ये दोनों करते हुए निवृत्त कैसे रहे, या दोनों में बैलेंस कैसे रखे। कभी क्या होता है, टू मच सेवा में बिजी हो जाते हैं, अपने गृहस्थ परिवार वालों को भूल जाते हैं, तो वहां कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा होता है। कभी हम अपने लौकिक गृहस्थी सेवा में बहुत बिजी हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ईश्वरीय जो सेवा है उसमें इतना समय दे नहीं सकता है। तो अपना भाग्य कैसे बनेगा। भगवान सारे कल्प में एक ही दफा आता है और कहता है तन मन धन समय श्वास संकल्प, इस ईश्वरीय सेवा में जितना लगाते हो उतना एक का पदम गुना रिटर्न मिलता है। हम चाहते हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों चाहिए, नहीं तो कलयुग और स्वर्ग में अंतर क्या है। वहां शरीर तो सोने का तो नहीं होगा, अंतर क्या है। कलयुग स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों इक्वल होगा, बैलेंस। और कलयुग उसको कहा जहां सुंदर शरीर है लेकिन सदा बीमार है, धन इतना है खाने वाले कोई भी नहीं है, किसके पास तन भी बहुत अच्छा है धन भी बहुत अच्छा है लेकिन मन ठीक नहीं है, इसका नाम कलयुग। अब इन तीनों को समान कैसे करें, बैलेंस कैसे करें, कौन करे। तब शिव बाबा जो सृष्टि का रचयिता है वो आकर के कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के तन में आकर आप बच्चों को शिक्षा देता हूं, विधान बताता हूं, मैं कुछ देता नहीं हूं। इसलिए कहा भाग्य विधाता कहा, भाग्य बनाने की विधि बताता हूं। उदाहरण, भगवान कुछ नहीं देता है। उदाहरण, आप खेती में एक गेहूं का बीज बोलो, उस खेती में 25 50 100 दाने निकलेंगे। ये भगवान ने नहीं दिया, धरती ने, भगवान ने विधि बताया। और जो बोएंगे व्हाट यू सॉ सो शैल यू रीप, जो बोएंगे गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही मिलेगा। आपको गेहूं का बीज बोलो और कहो चावल उगना चाहिए, भगवान भोलानाथ है जो चाहे कर सकता है, नहीं। ये व्यवस्था है, ये सृष्टि की व्यवस्था है। भगवान को भी सृष्टि के नियम अनुसार विधि अनुसार चलना पड़ता है, मन मर्जी नहीं, जो चाहे नहीं कर सकता है। लॉ मेकर कैनॉट ब्रेक द लॉ। तो नियम है, गृहस्थ आपने बनाया, आप उस गृहस्थ की अच्छी तरह सेवा करो, बच्चों की, पति की, सास बहू की, सबकी, माँ बाप की, सबकी सेवा करो। लेकिन सेवा करते समय ये याद रखो ये सब ईश्वर के संतान है। एक ही शब्द, मेरा शब्द निकालना है और कुछ नहीं है। मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे सास बहू, मेरा घर, मेरा धन। कल जाते समय कौन आएगा इनमें से, एक दिन बैठो कागज लेकर लिखो इस संसार में मेरा क्या है। पति मेरा है कहां तक, स्मशान तक। उसके बाद धन मेरा है, जाते समय ले जाएंगे। ये घर आपका है, ले जाएंगे आप। ये शरीर आपका है, आज नहीं कल आता हूं, नहीं, उसको भी छोड़ना है। हम इस संसार में, सृष्टि में मेहमान है। ये समझ है, ये बुद्धि के अंदर। शरीर के द्वारा ऐसा नहीं, मेरा पति नहीं, मेरे बच्चे नहीं, ऐसा नहीं।
हाँ, कोई पूछता है ये कौन? हाँ, मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं। बताने के लिए जरूर बताना है, लेकिन बुद्धि में धारण करना है, याद रखना है, ये सब ईश्वर के बच्चे हैं। इसलिए सवेरे उठते ही कहते हैं हम भगवान को याद करो, और भगवान कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, बच्चे सवेरे उठते ही ये संकल्प करो, शिव बाबा ये आपका संसार है, ये आपका परिवार है, ये आपके संसार के, आपके परिवार के हम सेवा करते हैं। आपके श्रीमत के अनुसार आप पालनहार हो, आपके श्रीमत के अनुसार ये आपके संसार की हम सेवा करते हैं। अगर ये सवेरे उठते ही सबसे पहले संकल्प करो, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ये विदेशी भाषा है, ये नए लोगों के लिए। अब आप परिपक्व हो गए, अभी वापस जाने की तैयारी है। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का, कोई मोह नहीं किसी से। तो इसके लिए सवेरे उठते, आंखें खुलते ही, खटिया पर बैठते ही, शिव बाबा ये सारा आपका संसार है, ये आपके बच्चे हैं, ये आपका परिवार है, आपके श्रीमत के अनुसार मैं इस संसार की सेवा करता हूं। चाहे बिजनेस करो, चाहे ऑफिस में काम करो, चाहे माताजी घर में खाना बनाती, बच्चों को संभालती, घर के सब सेवा करते हो, तो ये व्यवस्था रखो, एक मई शब्द निकालो। देख लो, संसार में, परिवार में, गृहस्थ में लड़ाई झगड़ा, नेगेटिव दुखों का कारण मैं, मेरा, एक ही शब्द का चेंज करना है। लौकिक को अलौकिक में कैसे चेंज करना है? कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कुछ करना है नहीं। सवेरे उठते ये संकल्प अपने आप को पढ़ाओ, ये सब शिव बाबा आपका परिवार है। जब भी खाना बनाते हो, बाबा आपके लिए भोग लगा दिए, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों को ये अच्छा लगता है, ये मेरा शब्द यहाँ जहां जहां आता है आचरण में लाओ। अभी सुन लिया, सुन तक नहीं है, कर्मों में लाओ। जब भी मन में संकल्प आता है कि बहुत जन्मों की आदत बनी हुई है, उस आदत को कौन परिवर्तन करेगा? हमें करना पड़ेगा। मुख से बार बार आता है, मन में आता है, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा बहू, मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा संपत्ति, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरा, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं कमाता हूं, ये सारा मैं जहां है, नहीं, शिव बाबा ने सेवा दिया है, शिव बाबा की हम सेवा करते हैं। चाहे नौकरी हो, कभी बोलना कि नौकरी में भी शिव बाबा की जॉब करते हैं, भगवान के श्रीमत पर चलते हैं, वहां भी ऑफिस में बैठते ही शिव बाबा ये आपकी सेवा है, आपको नजरों में रखते हुए, आपको बुद्धि में ध्यान में रखते हुए मैं कर्म कर रहा हूं। आपके सन्मुख, आप मेरे मालिक हो, बॉस हो, आप मुझे देखते रहना, कर्म हो गया, शिव बाबा धन्यवाद, आपकी सेवा या आपको अर्पण। आपके श्रीमत के अनुसार शुरू करते समय और अंत में, घर में खाना बना रहे हो, कुछ भी करते हो, पति बच्चे परिवार के लिए शिव बाबा का परिवार, तो ये अगर ध्यान रखते हो तो प्रवृत्ति है, तो वहां निवृत्त है, एडवा, क्या बोलो, अटैचमेंट नहीं है, लगाव नहीं है, निर्माणता है। जहां मैं आया वहां अहम आता है, अहंकार आता है, ईर्ष्या द्वेष आता है, इसलिए वहां निमित्त कहा।
मैं निमित्त हूं, भगवान मेरे द्वारा करा रहा है। शिव बाबा मेरे करण करावन हार कहा, वो मेरे द्वारा सेवा करा रहा है। अगर आपकी सास बीमार है, बुजुर्ग है, पति बीमार है, बच्चे बीमार है, शिव बाबा ये आपके बच्चे हैं, मैं आपके बच्चों की सेवा कर रहा हूँ। सास बहुत बुजुर्ग है, ससुर बहुत बुजुर्ग है, उसको समय पर खाना देना, पानी देना, उनकी इच्छा के अनुसार उनकी सेवा करना, इग्नोर नहीं करना। उन्होंने आपको बड़ा किया है, आप बिजी है अपने संसार में, बच्चों की पालना में। उन्होंने आपको बड़ा, कितना बड़ा संसार बनाया, घर बनाया। आज बुजुर्गों को दरकिनार नहीं करना, उनके प्रति समय, जो वो पुराने नेचर के है, हमारा नया नेचर है, मॉडर्न साइंस का नेचर है। तो भी समय अनुसार उनकी सेवा, उनके पालना क्या करके, मेरे सास, मेरी बहू, मेरे ससुर समझ के नहीं, ये भगवान के बच्चे हैं, ये बुद्धि में रखो, तो कभी भी अहम नहीं आएगा, नफरत नहीं आएगा, ये ऐसे वो ऐसे ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा। निमित्त, ट्रस्टी का निमित्तपन आएगा। निमित्त है, वहां निर्माणता आएगी, नम्रता आएगी, सॉफ्ट नेचर, कठोर नहीं, सॉफ्टनेस आएगा, मधुरता आएगी, नम्रता आएगा। अपने आप एक चीज हट गई, मैं, ये ईश्वर का संतान, सब कुछ हमारे अंदर है, वो अपने आप बाहर आएगा। एक ढक्कन निकालो ऊपर वाला, मैंपन का, ये सारे देवी गुण अंदर है, नम्रता, निर्माणता, मधुरता, औरों को संतुष्ट करना है, क्योंकि शिव बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। तब क्या होगा, गृहस्थ में, प्रवृत्ति में आपका किसी के प्रति अटैचमेंट नहीं रहेगा, लगाव नहीं रहेगा, निवृत्त रहेंगे, निर्माण रहेंगे, निर्मल रहेंगे। रोग भी आने का कारण हम अटैच रहे, उनके प्रति विचार चलता है, फिर जैसे सोचेंगे, इधर नेगेटिव या लगाव वाला, अटैचमेंट वाला या नफरत वाला, तो वहां बीमारी का कारण है, अशांति का कारण है। सेंटर में आज बाबा के इतने सेंटर्स हैं, आप किसकी सेवा कर रहे हैं, वो भी सेवा बाबा की, बच्चों की, और शिव बाबा की सेवा कर रहे हैं। बाप दादा ने इतनी मेहनत कर, ब्रह्मा बाबा ने देखो अपना तन, अपना मन, धन, समय, श्वास, सब कुछ सुहा कर कितना बड़ा यज्ञ बनाया, उसकी हम सेवा कर रहे हैं। बाबा के जो बच्चे आते हैं, उनको सुख देना है, उनके लिए हम है। अगर वो नहीं है, अभी देखो सेंटर में कोई नहीं आता है, किसकी सेवा करेंगे आप, स्वसेवा है ना। तो हमको चाहिए ना स्टूडेंट, तो उनकी कभी भी किसी स्टूडेंट के लिए समय नहीं है। तब बाबा कहता है, बाबा का दुकान सदा खुला होना चाहिए, कोई भी आया खाली नहीं जाना चाहिए। सेंटर में सेवा करते हुए नियम बनाना पड़ता है, गृहस्थ में भी सेवा करते हुए नियम बनाना पड़ता है। कैसे आजकल दुनिया में मोबाइल है, मोबाइल के सारा दिन में मोबाइल, इंटरनेट यूज करते हो, व्हाट्सएप पर देखते रहते हो, बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, लेकिन जीवन में एक डिवाइन लाइफस्टाइल चाहिए, तब हम इन दोनों को बैलेंस रख सकते हैं, लौकिक और अलौकिक। नहीं तो क्या होता है, इम्बैलेंस होता है, एक जगह इन बहुत अटैच्ड हो गए, एक जगह पर डिटैच दोनों। अभी देखो लॉकडाउन के कारण सेंटर में नहीं जा सकते, तो भी हम देख रहा हूं
कहीं भाई बहने बाबा के भोग लगाना है, दूध सब्जी फोन करके पूछते हैं, नहीं जा सकते हैं किसी के द्वारा पहुंचाते हैं, कि पूछते हैं कि बाबा की सेवा है, भगवान की सेवा है, गृहस्थ में रहते हुए भी ईश्वर की सेवा है। ये सारे कल्प का प्रारब्ध प्राप्त करने की विधि है। नहीं तो हम अपने लिए जिए, अपना कमाया अपना खाया, अपने लिए ही स्वार्थ वाला जीवन हो गया। तब का वह हमारा जीवन परर अर्थाय इदम शरीरम, ये शरीर ये जीवन औरों के लिए, सूर्य देखो औरों के लिए, इस सृष्टि हमको सुख देने के लिए। हम किसको सुख देते हैं? सिर्फ अपने लिए नहीं, इसके लिए एक डिवाइन लाइफस्टाइल, क्योंकि हमारे पास जो कलयुगी लाइफस्टाइल है इतना दिन तक, अब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद ये ज्ञान मिल गया, आध्यात्मिक ज्ञान से हम क्या बनेंगे? कल दैवी संसार में जाएंगे। तो वहां जाने के लिए यहां संस्कार भरना है। जैसे संस्कार यहां बने भरेंगे वैसे वहां हमारा संसार होगा, वहां आचरण में आएगा। संस्कार यहां भरना है, यहां वो प्लानिंग करना है, यहां आचरण में लाना है। इसलिए शिव बाबा आकर ब्रह्मा मुख से ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा एक टीचिंग दे रहे, ज्ञान दे रहे। ये सुनकर अभी से प्लानिंग करो, आचरण में लाओ, संस्कार बनाओ। ये संस्कार भविष्य का संसार बनाएगा। तो कैसे? सवेरे एक लाइफस्टाइल बताता हूं, सवेरे से रात तक। सवेरे उठो, मुंह धो लो, हाथ पांव धो लो, पानी पी लो, स्नान करना जरूरी समझते हो तो करो। कटी स्नान करते हैं उसमें, नहीं तो उसमें एक आधा घंटा जाता है, हल्का सा, बाद में अच्छी तरह से करना। नहीं तो पानी पी लो आराम से, अच्छी जगह पर, घर में मंदिर हो, बाहर आंगन हो, एकांत में जाके नहीं बैठना, ज्यादा छत पर, कहीं झाड़ के नीचे, कहीं बगीचे में एकांत में, क्योंकि आजकल बाहर का वातावरण ठीक नहीं। बहुत आत्माएं शरीर छोड़ के गई है, तो उनको सहारा चाहिए, सिक्योर्ड प्लेस चाहिए। इसलिए घर में आराम से लाइट जलाकर सोफा पर आंखें खोल के बैठो। और बाबा ने आज भी व्यवस्था बताया, रोज बताता है, आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा समझना मना उसकी विधि चाहिए, क्योंकि नया ज्ञान है। तो मन और बुद्धि को एक करना, मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है, मेरा रूप बुद्धि जवाब देती है। ऐसे प्रश्न करते जाओ तो बुद्धि के अंदर ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग प्रयोग ही योग है। तो ऐसे यहां से परमधाम तक, परमधाम में कौन है? शिव बाबा। कौन है वो? पवित्रता का सागर। कैसे पवित्र है वो? उसके ऊपर मंथन करो, एक एक शक्ति के ऊपर एक एक मिनट, 5-5 मिनट मन बुद्धि वहां जुट गई। तो ये योग अग्नि चाहिए, साधारण वाला नहीं। कमेंट सुनते गए, रू रिहान करते रहे, ये पहले किया हमने, भक्ति में पूजा पाठ बहुत कुछ किया, भोग लगाने में आधा घंटा लगाया, रू रिहान किया, लेकिन बहुत जन्मों के विकर्म विनाश करना है, कर्मातीत बनना है। बाप चाहता मेरे बच्चे वर्षे के अधिकारी बन जाए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, 21 जन्मों के लिए सत्युग में ले जाने के लिए आया है, परमधाम में जाके बिठाने के लिए नहीं है। वो तो आप चाहो न चाहो तो भी परमधाम में जाके सोना ही पड़ेगा, है ना। मुक्ति, जीवन मुक्ति देना चाहता है। मेरे बच्चे मेरे साथ स्वर्ग में आ गए, बाप दादा की इच्छा है। ये एक, उसके बाद ये 15 मिनट आधा घंटा करो। इसमें इस पुरुषोत्तम मास में एक दिन भी आलस्य नहीं करना। एक दिन, ये पुरुषोत्तम मास का कल से शुरू, 18 सितंबर से अक्टूबर 17 तक मिनिमम कहता हूं,
बाद में भी एक दिन भी संगम युग जब तक है, जब तक इस तन में श्वास है, सारे कलप का आधार है। आलस, अलबेलापन, कल उठेंगे, हाँ अलार्म आवाज नहीं सुना दिया, खटिया से दूर अलार्म रखो, घड़ी 2 अलार्म लगाओ, 3:30 बजे एक, 4 बजे एक, 3:45 बजे एक और 4 बजे एक, ऐसे 2 रखो। एक में भूल गए, सुनाई नहीं दिया, दूसरे में उठना है, व्यवस्था करो। नहीं तो कोई नजदीक वाला कोई उठता है, उसको भी बता के रखना, आप उठेंगे तो मुझे उठाना। प्लानिंग करना पड़ता है, एक दिन भी मिस नहीं करना। सवेरे आधा घंटा, शाम को 6 to 8 के बीच में प्लानिंग करो। कोई भी अर्जेंट 1 करोड़ रुपीस कोई दे रहा है, वो आप ले जाने सके, कल इधर ही छोड़ के जाना है। लेकिन एक दिन का जो भाग्य, पद्मों की कमाई, सारे कल्प की कमाई है, वो मिस हो जाए। ये इंपॉर्टेंस को बुद्धि में रखना। तो पहले से प्लानिंग करना, नहीं मुझे शाम को योग में बैठना है 7:30 से 8, 7 से 7:30, 6:30 से 7। सेंटर में भी बहनें बिजी हो जाती है, कोई कोर्स करने आया, फोन आया, सब कुछ करना है। लेकिन समय रखो, इस समय पर आधा घंटा फोन, सब कुछ बंद, सबको बता के रखना है पहले से, इस समय हम योग करते हैं। गृहस्थ में भी खाना भी सब बना के रख दो, शाम को 7 बजे, 7 से 7:30, परिवार वाले सभी बैठकर, पहले भी भजन कीर्तन करते थे, आधा घंटा योग करो, फिर खाना खाने बैठो। खाना खाते योग में एक बैठा, एक खाना बना रहे हैं, एक जगह फोन बज रहा है, नहीं, सब बंद करना है आधा घंटे के लिए। सवेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शाम के लिए सेंटर में ये कोर्स करने आया, ये कुछ है, ये कुछ है, सब कुछ है। देखो कल भी शांतिवन में नया हॉल बनाया, ज्ञान मोती, उसका उद्घाटन था। खास फोन करके बताया, हमने सोचा था 11:15 तक कंप्लीट होगा, जाऊंगा, तो गया नहीं। एक तो इधर ही 11:30 बज गए। नहीं तो प्लानिंग करते रखते हैं, 11:15 हो जाएंगे, तुरंत जाऊंगा मैं। और उधर भी 11 बजे तक कंप्लीट किया, जल्दी किया। तो कहीं हमको इन एडवांस प्लान करना पड़ता है। प्रोग्राम्स होते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लौकिक में भी अलौकिक में भी। तो प्लानिंग करो, ये तपस्या में कॉम्प्रोमाइज नहीं। दूसरा, ज्ञान विधि पूर्वक आधा घंटा, आजकल सेंटर में नहीं जा सकते, घर में टीवी पर मोबाइल पर चलता है, स्नान करके आराम से बैठो। पहले योग हो गया, समय मिलता आधा घंटा वॉकिंग करो, छत पर, आंगन में, घर में ही, रास्ता खाली है तो वॉकिंग जरूर चाहिए। फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल फिटनेस के साथ फिजिकल फिटनेस भी चाहिए। सिर्फ ज्ञान योग को ध्यान दिया, शरीर बीमार, तो योग में बैठ नहीं सकेंगे, सारे कल्प की कमाई नहीं कर सकेंगे। सारे कल्प का आधार है ये शरीर, शरीर का भी फिटनेस चाहिए। व्यायाम थोड़ा करो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो। उसके बाद स्नान करके 7 बजे तक हर एक सेंटर के बहनें, मधुबन से, सब जगह से मुरली चलती है, आराम से डायरी पेन लेके बैठो, सुनते हुए बैठो, और सुनते सुनते सारे मुरलियों में से एक महावाक्य ले, आपकी इच्छा के अनुसार उसको नोट करो, और सवेरे से शाम तक 3-4 दफा अपने आप को पढ़ाओ। चाहे ऑफिस में रहो, नौकरी में जाओ, बिजनेस करो, खेती में काम करो, घर में काम करो, कहीं भी करो, अपने पास एक कम से कम 3 दफा खाना खिलाते हो, खाना खाने बैठते ही मुरली के पॉइंट पढ़ो, खाना खाओ, सवेरे, दिन में, शाम। तीसरा, कोई ना कोई मिले, सारा दिन में किसी ने फोन किया, जरूर आज के मुरली के पॉइंट याद नहीं रहेंगे, जो आपने लिख के रखा, पढ़ के बताओ। मुझे शेयर करना चाहिए, दान करना चाहिए, उच्च पद अगर चाहते हो, ज्ञान की धारणा करना चाहते हो, कितना भी सुना हमने, लिख के रखा, वो यूज में, आचरण में नहीं आता। नॉलेज मस्ट बी अवेलेबल, जागृत होना चाहिए। तो एक मुरली के पॉइंट एज पर योर चॉइस, लेकिन रोज एक ही ना हो, अलग अलग नए नए पॉइंट्स ले लो। और
सवेरे से रात तक जो भी आपके कांटेक्ट में आए, किसी ने भी फोन किया, बिजनेस की, परिवार का, बात करो। लास्ट में आज बाबा ने ये कहा था, अगर अज्ञानी है, बाबा श्रीमद मुरली नहीं बोलना। आज मैंने किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात थी। जरूर आपके मुख से ज्ञान दान करना है, तब संस्कार बनेंगे। बाबा कहते हैं ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ, वही सारे कल्प में काम में आएगा। तीसरा, उसके बाद सब हो गया नाश्ता। अगर आपके पास समय है, आज की दुनिया में हम क्या मोबाइल नहीं देखो, इंटरनेट नहीं देखो, नहीं नहीं दुनिया है। संसार में भी क्या चल रहा है, आधा घंटा, 1 घंटा, ये आपके 9-10 नाश्ता भी सब हो गया। उसके बाद अगर आपके पास समय है, जो घर में रहते हैं, तो आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल पर देख लो। मैसेज आया, मैसेज जो भी करना, आधा घंटा 1 घंटा, बस। उसके बाद फिर नहीं। उसके बाद 11 बजे के बाद घर की सफाई, खाना बनाओ और कुछ करो। जो ऑफिस में जा रहे, दुकान में जाते हैं, खेती में जाते हैं, आधा घंटा मिलता है सवेरे नाश्ते के बाद, करो। 1 घंटा ले लो जरूर, क्योंकि आपको एकदम मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाओ, संभव नहीं है। प्रेशर नहीं, डिसिप्लिन से चलो। कोई चीज खराब नहीं है, समय अनुसार हर चीज जरूरी है। उसके बाद आप दिन में घर में खाना बनाने लग गए, सेंटर में हो, घर में हो, अपना काम करो। अभी बाहर नौकरी में जाते हैं, नहीं जाते हैं तो भी, नौकरी में भी जाना है तो उधर भी मोबाइल को बार बार, गाड़ी में ट्रेवलिंग में गाड़ी चलाते हुए बार बार मोबाइल से रखो, नहीं। मैसेज आएगा, रहेगा, ओनली फोन आया तो उठाना है। नहीं तो चलते फिरते भी ये पुरानी दुनिया की को हम फॉलो नहीं करना है। दुनिया करती है, हम कौन है, देवता बनने वाले, रॉयल बाप के रॉयल बच्चे। सारा दिन मोबाइल को देखते हो, रास्ते पर चलते हुए भी, जैसे कि बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर हो। इतनी फोन है, इतने मैसेज है, कहाँ जाएंगे आप, क्या करेंगे उससे? तो थोड़ा डिसिप्लिन सीखना चाहिए। 1 घंटा जरूर दे दो, पहले और भी देंगे आपको समय, सवेरे 1 घंटा देख लो। कोई जरूरी मैसेज होता है, किसी को रिस्पॉन्स देना है, करो जरूर, ना ऐसा नहीं। उसके बाद अपना कर्म करो। नौकरी में भी, वहां भी बार बार मोबाइल यूज नहीं करना। ऑफिस में अपने कर्म में लगे रहो, कर्म एक्यूरेट, नीट, क्लीन, कर्मेशु कौशल्यम कहा। हम स्वर्ग कैसे लाएंगे भारत को, स्वर्ग कैसे बनेंगे, चमत्कार नहीं, शिव बाबा नहीं, ये ज्ञान और योग का प्रयोग कर्मों में करो। ऑफिस में कहीं भी काम करते हो, बार बार मोबाइल देखने जाना नहीं। कोई फोन भी उठाने की जरूरत नहीं, बाद में 1-2 घंटे के बाद अपना काम हो गया, फिर उसमें होता है मिस कॉल, बाद में करो। कर्म छोड़ करके बार बार फोन नहीं करना। तो कर्मों में परफेक्शन नहीं, नीट क्लीननेस नहीं, एक्यूरेसी नहीं। खाना बना रहे हो घर में, तो फोन आया, अगर खाली हो तो उठो, नहीं तो अब दूध उबल रहा है, आप फोन उठाने गए, दूध गिर गया, कुछ जल गया, कोई जरूरत नहीं, जाने दो। कॉल उधर ही होता है, मिस कॉल बाद में करना, खाली होने के बाद, कोई अर्जेंट नहीं। एक डॉक्टर है, उसके लिए अर्जेंट है, पेशेंट मर जाएगा, तुरंत उठाना है, अवेलेबल चाहिए। हम कोई डॉक्टर नहीं है। तो फोन को, मोबाइल को जो एडिक्शन हो गया आजकल, एक दुनिया को हम फॉलो करने लगे, अपने को भूल ही गए। हमारी डिसिप्लिन कौन है, हम ईश्वरीय रतन है, हम सत्युग में जाने वाले देवी देवता ही है, हम दुनिया के सामने सैंपल है। दुनिया हमको फॉलो करना चाहिए। कोई देखेगा ये तो बहन जी तो मोबाइल को हाथ ही नहीं ले रहे। हमने देखा प्रैक्टिकल, लंदन में हमारे साथ एक बहन थी, टीचर, तो मैंने देखा सारे ट्रेवलिंग में, सारे दिन में एक दफा भी उसने मोबाइल यूज। मैं सोचा लंदन में अभी मोबाइल चालू नहीं हुआ, ऐसा लगा 2009 में, तो इधर आवाज ही नहीं, किसी का नहीं सुना। और एक मॉल में गए हम, हमारे साथ रतन दादी और लीला बहन भी थी, तो लीला बहन आई नहीं समय पर। अरे कहाँ गई इतने बड़ा मॉल में, तो वो बहन जी ने मोबाइल निकाल करके फोन किया, तब मुझे लगा फोन इनके जेब में, पर्स में है।
4-6 घंटे तक मोबाइल का रिंग नहीं आया, ना उसने कभी फोन किया। जब जरूरत पड़ी, कहानी नहीं बताओ, ऐसे लोग हैं। ये इसको फॉलो करना है। देखो आज तक हमें याद है, हम भी कभी भी वॉकिंग में जाता हूँ, ट्रैवलिंग में किसी से बात करने बैठे, फोन नहीं होगा। दो काम, टू थिंग्स कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम। किससे बात करते करते फोन पे बात करे, या सामने वाला खड़ा है, वो पहला है कि ये पहला। कहीं डिसिप्लिन, मर्यादा जो कहा ब्राह्मणों की, देवताओं की, ये इसमें आती है। कि नंबर 1 गृहस्थ आश्रम है, पवित्र गृहस्थ आश्रम स्थापन करने आया है। तो इसके लिए कि मोबाइल को भी यूज ऐसा करना है। घर में रहो, ऑफिस में रहो, आपको देखकर बच्चे भी पढ़ाई छोड़कर देखते रहते हैं, खेलते रहते हैं। आप भी करते हो। अब जब घर में क्वारंटाइन है, घर में ये है, लॉकडाउन है, सब लोग है, माँ बाप, पति पिताजी भी सारा दिन में मोबाइल में, माता जी खा रही हो सारा दिन में मोबाइल में, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमें डिसिप्लिन, बच्चे सुनते नहीं है लेकिन देखते हैं। इसलिए कहा टीच अदर्स बाय योर बिहेवियर, नॉट बाय वर्ड्स। तो ये काम करना है। फिर घर के सब सफाई, अगर खाली है समय, सफाई करो, कपड़े ठीक करके रखो, कोई गंदगी है सफाई करो, कुछ कर्म करो। गार्डन है, गार्डन में पानी डालो, खेती कुछ है, कुछ काम करो। दिन में खाना खा के फिर 1 घंटा रेस्ट करो अगर समय है। रेस्ट करके जब उठते हो, फिर आप और 1 घंटा ले लो। एकदम अवॉइड नहीं करना। उठने के बाद फिर 1 घंटा और, कोई शाम के लिए मैसेज आया तो वो शाम को और 1 घंटा मोबाइल पर बैठो। बस उसके बाद 5 बजे के बाद, जो घर में रहने वाले को बताता हूँ, सेंटर में रहने वालों के लिए भी, अभी नौकरी में है उधर भी, बिजनेस में है, नौकरी में तो उनको समय नहीं, तो भी लोग नौकरी में कर्म करते करते, बैंक में जाओ, सब लोग खड़े हैं और वो अपने फोन से अपने परिवार से बात कर रहा है। अरे तुम लोग क्या नौकरी करने आए कि परिवार से बात करने आए? मोबाइल से बात कर रहे हो, ऑफिस में अपने बातों में बिजी। तो किसका काम कर रहे हो, पैसे किसका ले रहे हो? इतने लोग खड़े, क्यों खड़ी है, क्यों लगी हुई है? तो डिसिप्लिन ये सिखाना पड़ रहा है। ये नहीं है लोगों के अंदर, आचरण में नहीं है, पुराने आचरण है। तब कहा डिवाइन लाइफस्टाइल, दैवी दुनिया में दाना चाहते हो, दैवी आचरण दे, दैवी गुण चाहिए। शाम को 1 घंटा ले लो, फिर उसके बाद 5 बजे से, चाहे सेंटर में बहने रहती है, घर में गृहस्थ में रहते हैं, नौकरी में रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं, फिर 5 बजे से उसके बाद फोन किसी का आया लेना है, इंटरनेट व्हाट्सएप को नहीं देखना। हो सकता है ये? सोच लो, सुनने वाले बताओ कि उसके ऊपर हमारा जीवन, तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन सारा बुद्धि में डाल रहे, फिर कहते डिप्रेशन, नेगेटिव विचार चलते हैं, योग नहीं लगता है, क्रोध नहीं जा रहा है, बीमारी, दुख। अब देखो, कोई ना नहीं मानते थे, गंदगी, पॉल्यूशन, आज नेचर ने, कुदरत ने सबको कम मकान के अंदर बंद कर दिया ना। इसको बाबा ने कहा स्नेह से या जबरदस्ती लेके जाना, प्यूरिफाई करना है। स्नेह से करो, मोहब्बत से करो, नहीं तो मुसीबत है। मुसीबत से करना पड़ेगा। सबको सारे विश्व के अंदर सबको कमरे में बंद कर दिया ना, बाहर जा ही नहीं सकते, तो ऐसी मुसीबत आ जाएंगी। बाय फोर्स करना पड़ेगा, नहीं आचरण में डालो। शाम को थोड़ा पढ़ो, मोबाइल का काम हो गया 1 घंटा, फिर अगर समय है खाली पढ़ो, कोई अव्यक्त मुरली या आज की मुरली रिवाइज करो, थोड़ा सा कुछ लिखो, कुछ काम करो। घर में जो खाली है, माताएं भी शाम के खाने की तैयारी करो। सब कुछ करने के बाद शाम को खाना भी बना के रख दो, 7 से 7:30। पति बच्चे स्कूल में, बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको पढ़ाने के लिए लेके बैठो, पढ़ाओ उनको, सिखाओ उनको, उनकी भी सेवा करो। ये सब करने के बाद शाम को सबको आधा घंटा
खाना पहले बना के रख दो, 7 से 7:30, चलो और भी आपको 7:30 से 8, आधा घंटा सबको बैठ के योग कर फिर खाना खाना है। अगर जिस घर में सभी लोग ज्ञान में चलते हैं तो एक सेवा और माताजी कर सकती है। माताजी सभी बच्चों को खाना खिलाती है। माँ माना भारत माता का लक्ष्मी है, पालनहार है। अगर सभी सोने गए तो माताजी मुरली पढ़ के सुना सकते हैं, जो जिस घर में सभी ज्ञान में चलते हैं। या पति अकेला भी चलता है, आप और पति हो, दो ही हो, तो माताजी शाम को रात को सोने से पहले मुरली पढ़ो, आपका भी काम हो गया, उनको भी मुरली सुनते सुनते सो। जैसे बच्चों को कहानी सुनाते अच्छी नींद आ जाती है, कोई बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। अगर सभी परिवार में चलते हैं, अकेले हैं तो पढ़ते सो जाओ, दो है पति पत्नी है तो पति को सुनाओ। माता जी बुजुर्ग है, पति पढ़ सकता है, वो पढ़ के बताओ अपने भाषा में। मुरली पढ़ करके सोना, पढ़ते पढ़ते सोना है, पढ़ के सोना है। ये एक लाइफस्टाइल। तो कैसे जीवन करे, तो उसके दिनचर्या चाहिए। इस व्यवस्था से ये दो काम करते हो। अभी आया, इसके बाद अगर आपके पास समय है, गृहस्थ में अपना भाग्य बना सकते हो। सेंटर में जा करके समय है, गार्डन में पानी देना, सफाई करना। कितने बड़े म्यूजियम्स है, जैसे गट्टेगरे में कभी 1 घंटा जाओ, कोई पार्टी आती, कोई आया, हाँ, मास्क पहन करके प्रिकॉशन रख करके जाओ। कुछ सेवा करना है तो सेवा करो, कोई सफाई करना है, अनाज साफ करके देना है, सब्जी काटना है, बाबा को तो भूख लगेगा ना। तो जिसके पास समय है, अगर बाई चांस आपके पास समय नहीं है, आप सेवा करना चाहते हैं बाबा की, तो क्या करें, करो या करवाओ कहा, औरों से करो। कोई खाली है, जैसे बच्चों को बोलो, बच्चे मार्केट से सब्जी लाया घर में, ये सब्जी सेंटर में दीदी को दे के आना, ये फल दे के आना। या और कोई है जो कोई आप जा नहीं सकते हो, कोई खाली है, उनको बोलो आप आज सेंटर में जाके ये सेवा करके आना, मैं कल करती हूँ, आपको जब बिजी हो तो मैं करती हूँ। दूसरों से भी कराओ, क्यों, ये ईश्वर की सेवा है, बहन जी की सेवा नहीं, ईश्वर की सेवा है। आपका भाग्य बना रहे हो, बुद्धि में रखो। देखो गुरुद्वारे में भी चप्पल भी साफ करते हैं, सेवा भाव, ईश्वर की सेवा भाग्य देता है। और यहाँ एक का पदम गुना, अपने आप में किसका श्रीमत है, किसी ने कोई किसी को बुलाता नहीं है, आप अपने, याद है बाबा की सेवा, बाबा की यज्ञ की। हमने देखा यहाँ गुजरात में एक माता थी, बुजुर्ग है, अकेले रहती है, कहती मैं रोज 2 पाव से सब्जी ले आती हूँ। माता जी 2 पाव क्यों ला रहे हो, अकेले हो आप, मेरा बेटा भी एक है, उसको भी भूख लगती है, 1 पाव सेंटर में दिया, 1 पाव। भगवान को बेटा बनाया, रोज उसको भी भूख लगती है। तो ऐसी भावना नहीं है, समझ है, यार ज्ञान में चलते हैं। एक है भावना, एक है समझ, विथ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ समझ से एक सेवा हम अपने लिए कर रहे, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं कर रहे हो। तन लगाओ, मन लगाओ, ज्ञान सुनाओ, धन लगाओ, समय ऐसे चला जा रहा है। टीवी देखने में और कुछ देखा, क्या करेंगे देख के, क्या मिलेगा, उससे कुछ भाग्य तो नहीं बनेगा। अगर कोई सेवा मिलता है सेंटर में, कई सेवा है, सेवा करो। पूछ लो सेंटर में फोन करके, बहन जी से पूछ लो कुछ सेवा है तो, बहन जी मैं 1 घंटा आ सकती हूँ। सवेरे दिन में जब आपके सेवा, घर की गृहस्थ सेवा होने के बाद ईश्वरीय सेवा, इन दोनों में बैलेंस चाहिए। तो ये भाग्य, देखो आज सेंटर में एक बहन है, उनको बाबा ने 2 हाथ ही दिया, 4 तो नहीं दिया। आप एक माँ का हो, आपको भी 2 ही हाथ है, 4 हाथ नहीं है। आप घर में एक पति 2 बच्चों की सेवा कर, 24 घंटे सवेरे से रात तक 2 लोगों की सेवा कर रहे हो।
4 लोगों के लिए खाना बनाते हो, सेवा, आपका जीवन उन 4 लोगों के लिए है। वही एक सेंटर में बहन है, उसको भी 4 हाथ नहीं 2 ही हाथ है। वो सवेरे से रात तक सेंटर की सफाई करती है, खाना बनाती है, मुरली सुनाती है, सेवा करती है। तो आप कहेंगे बहन जी ये दुर्गा देवी, ये लक्ष्मी, ये कैसे बने? लक्ष्मी सरस्वती कैसे बने? पूजा करते हो, हाथ जोड़ते हो, ये कैसे बने? ऐसे बने, अपना 24 घंटा ईश्वर की सेवा में दे गया। अपने लिए नहीं, अपने लिए खाना भी नहीं बनाते, एक बार बनाया हो गया, नहीं, बाबा को भोग लगा, अपने लिए नहीं। तो ये ईश्वर की सेवा अर्थ जी रहे हैं, तो भाग्य बना रहे। तब जो संगम पर ऐसी सेवा करता है तो पूजनीय बन जाते हैं। आज ये देवी लक्ष्मी, दुर्गा, कावेरी, नव दुर्गा अभी आएंगी। आप लक्ष्मी की पूजा करते हो, महालक्ष्मी, वरलक्ष्मी, धन लक्ष्मी, कैसे बने हो? अपने आप बने? आप पूछो हम बन सकते हैं? हाँ, जो बनने वाले देखो 24 घंटे सवेरे से रात तक अपना तन, अपना मन, अपना सुख सब कुछ त्याग करके शिव बाबा की, भगवान की सेवा में लगा रहे। तब बाबा ने कहा मुझे जब मैं इस सृष्टि पर आता हूं, मैं बच्चों की मदद चाहिए, बच्चों की मदद के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो कौन से बच्चे? पवित्र बच्चे चाहिए। आज बाबा ने कहा पवित्रता मुख्य सब्जेक्ट है। पवित्रता क्या? फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस इज प्योरिटी। तन स्वच्छ, मन स्वच्छ, मन में मेरा मेरा नहीं, ये तेरा, ये मेरा, ईर्ष्या द्वेष, चिंतन पर चिंतन, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, इसकी बात उसको सुनाना, उसकी बात इसको सुनाना। क्योंकि नजदीक में आए, सेवा करने आते हैं, किसी के नजदीक में आओ तो उसकी बात देख कर ही वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ये ऐसे खाते हैं, तो वो जाके दूसरों को बताओ। सदगुरु का निंदक ठौर आए थे सेवा करने के लिए, भाग्य बनाने के लिए, क्या सीख के जाते? बहन जी ऐसी करती है, बहन जी ऐसी खाती है, बहन जी ऐसी सोती है, बहन जी ऐसी फोन करती है। तो वो सारा चंद्र का देख करके दूसरों को वर्णन करते हैं। बाबा वो क्यों कर रहे, क्या कर रहे, कैसे कर रहे? हम अपना भाग्य बनाने आए कि बिगाड़ने आए? सदगुरु का निंदक है, भगवान की सेवा करने वाले सदगुरु का निंदक ऊंच पद कैसे पाएगा? तो ये निंदा करना, एक जगह कोई चीज देखकर दूसरों को वर्णन करो, ये बीमारी फैलाना है। उनको बता के वो कुछ नहीं करेंगे, क्यों बनना बताना उनको? अगर कोई बात आपको ठीक नहीं लगती है, आज बाबा ने कहा बाप किसके लिए आया? जो आशुक और माश, बाबा ने कहा दो कहा, जिसके अंदर विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, आस्तिक नहीं है, नास्तिक है। नास्तिक को आस्तिक, धनी के बनाने के लिए आया है ना। आस्तिक जिसके अंदर कोई भी भगवान के प्रति आस्था नहीं है, आप इधर के समाचार उनको बताएंगे वो और बढ़ाएंगे, उनके अंदर पहले ही अविश्वास है। इसके लिए ये भी जा सेवा करने जाओ, पॉजिटिव देख लो। अगर कुछ गलत दिखाई दिया, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा हम आपकी सेवा करने आए थे, आपके बच्चे देख लो कैसे क्या करते हैं, सुना। बाबा ने कहा कुछ हुआ मुझे बताओ, मैं बैठा हूं, मैं धनी हूं, मुझे बताओ, मैं सुनता हूं, मैं ठीक करूंगा। हर एक का ड्रामा के अंदर पार्ट है। तब बाबा ने कहा था झाड़ू लगाने वाले भी चाहिए ना। इसके लिए कुछ देखकर एक दूसरों को वर्णन नहीं कर, इसलिए सारा रामायण जो बना सुनी सुनी बातों पर। आपने एक सुनाया, उन्होंने और 10 को सुनाया और थोड़ा मसाला लगा दिया, तो क्या किसकी निंदा? इसके कारण ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है, पर दर्शन पर निंदा, तो ज्ञान ठहरता नहीं। योग में क्यों नहीं लगता? योग अपने आप कैसे निंदा यहाँ करो, गलत करो और योग लगेगा? भाग्य बनाने आए थे, क्या बनाया, क्या किया? थोड़ा जीवन लाइफस्टाइल के अंदर, इसलिए का डिवाइन लाइफस्टाइल, ये याद रखो। आज बाबा ने मुरली में कहा ये याद रखो, हम ईश्वर के संतान हैं, हम रॉयल परिवार के बच्चे हैं, हम देवी देवता बनने वाले हैं।
सारी दुनिया हमारी पूजा करते, हमारे हमको दर्शन हमारा दर्शन करने वाले हैं, ऐसे योग्य बाबा बना। तो ऐसी जगह पर कोई निंदा, है ना, किसी की बात सुन करके औरों को सुनाना, ग्लानि करना, हाँ वो गलत है। कोई सभी देवता नहीं है ना। आप मुझे देखे, मैं देवता बना नहीं, अब तक बन रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं, चल रहा हूं रास्ते पर। आज बाबा ने कहा, कोई पूछेंगे कितने लोग पवित्र है आपके पास, हाँ अंत तक, क्योंकि कलयुगी शरीर है, इन जिन्स के अंदर कलयुगी संस्कार है। जब तक ये संस्कार शरीर भस्म नहीं किया, तब तक ये संस्कार जाएंगे नहीं, पूरा अंश रहेगा। हाँ उसके ऊपर आत्मा का नियंत्रण है, स्पिरिचुअल पावर से इंद्रियों पर अधिकार है, स्वराज्य अधिकारी, है ना, स्वयं पर राज्य कर रहे अपने ऊपर, फिर जाके औरों पर, और अभी औरों पर नहीं। तो इन सब बातों को ध्यान चाहिए। तब कहा, ग्रस्त में रहते हुए भी, प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्त, डिटैच, मेरा नहीं। और इन दोनों में बैलेंस। सिर्फ सारा दिन सवेरे से रात तक घर में रहे, अपना ही सोचा, अपना परिवार, भाग्य नहीं बनाया। अभी बहुत लोग ऐसे हैं, अपना घर अपना ही, अपने लिए जी रहे, स्वार्थ हो गया, स्वार्थ वाला जीवन, परमार्थ नहीं है, भाग्य नहीं बनाया। भगवान की श्रीमत के अनुसार, भगवान समय है, फोन करके बहन जी को बोलो, अगर जा नहीं सकता, कुछ ला चाहिए बाबा को भोग लगाने के लिए, दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, कोई सेवा करना है, पूछ लो। समय पर अकेले जा करके सेवा करके आ सकते हैं, या किसी के द्वारा करा सकते हैं। ये भाग्य है, ये भी याद रखना। अपने आप नहीं बनेगा, भगवान की सेवा, मनुष्य की नहीं। आपने तो और कोई करता है, मेरा भाग्य बने। कहा, सेवा करते समय किसकी सेवा कर रहे हैं, बुद्धि में याद रखो। बहन जी ने बोला, लेकिन बहन जी की नहीं, शिव बाबा की यज्ञ की सेवा। उसने कहा, मैं एक का पदम गुना जमा करूं, दोनों में बैलेंस रखो। पूरे समय सारा दिन गृहस्थी में रहे, या सारा समय सेंटर की सेवा का सेंटर में रहे, घर में बच्चों के लिए, पति के लिए पूछा नहीं, उनकी सेवा नहीं किया, उधर भी ध्यान देना है, इधर भी ध्यान देना है, दोनों में बैलेंस चाहिए। भगवान को भी भूख लगती है, और अपने परिवार वालों की भी भूख लगती है, दोनों की सेवा करना है। तो ये बैलेंस सिखाता है बाबा, इसलिए आपको एक लाइफस्टाइल बताया, सवेरे से रात तक कैसे चलो। तो इसको याद रखो, अगर अपना जीवन दिव्य बनाना चाहते हो, नहीं तो जैसे थे वो बहु रिपीट। बाबा ने वो भी कह दिया, बच्चे जो कल थे आप, कल भी गुस्सा करते थे, आज भी कर रहे हो, कल भी करेंगे, वो बहु रिपीट। अगर आज ज्ञान मिला, समझ में आया कि मुझे देवता बनना है, कि कल हम ऐसे चीज खाते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे करते थे, अभी ऐसे नहीं बोलना है, आज से बात ऐसा नहीं करना है। हाँ दिखाई देता है, गलत चीज सुनाई देता है, गलत कोई बात बताएगा पर चिंतन, दिखाई भी देता है कोई गलत हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं, मुझे वर्णन नहीं करना, मुझे औरों को नहीं बताना है। अगर समा नहीं सकते हो, बाबा बैठा, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा का कुछ उधर खिचड़ी का डब्बा डाल रखा है, उधर रख के आ जाओ, बाबा को सुनाओ। हो सकता है कि सुनाना चाहिए, सोच लो, डिवाइन। इधर का संगम पर एक 5,000 साल का शूटिंग हो रहा है, और 5,000 साल पहले जो किया उसको आप मिटा भी रहे हो, पास्ट को मिटा रहे हो, भविष्य के लिए नया रिकॉर्डिंग करो। तब बाबा ने कहा, मिटाना और भरना दोनों संगम पर चलता है। मिटा इरेज भी कर सकते हो, कल मैं करता था, दूसरों की बात सुन के दूसरों को सुनाता था, आदत थी, पता नहीं था। आज बाबा ने मुरली में कहा, सुनते सुनते निर्णय क्या नहीं, आज के बाद धूती पना नहीं, ट्रेटर ने बनना है। किसी ने कुछ सुनाया, देखा, दूसरों को नहीं, पर चिंतन निंदा है, वही लिख लो डायरी में, आज के बाद नहीं करना है। तो इसमें तीव्र पुरुषार्थ, पुरुषार्थ पहले करते थे, कुछ प्रयत्न करते थे, अभी तीव्र फास्ट,
दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बात गुस्सा करते थे, किधर दृष्टि जाती थी गलत, नहीं ऐसे नहीं। आज मुरली सुनते बाबा ने कहा मन में संकल्प भी नहीं, दृष्टि भी नहीं जाना चाहिए। समझ में आया, बुद्धि में बैठ गई बात, तो रास्ते पर चलते किसी पर नजर गई, तुरंत अपने को सिखाओ। नहीं, आज बाबा ने कहा था, इसलिए कहा ज्ञान का एक शब्द जो अपनी कमी के अनुसार लिख के रखो और अपने को ही जांच करो। आज रोज अलग अलग ले लो। तो इस प्रकार दोनों में, इसलिए टॉपिक समझ में आया। क्या कहा, लौकिक प्रवृत्ति या सेवा की प्रवृत्ति में रहते निवृत्त कैसे रहे और बैलेंस भी रहे दोनों के अंदर। उसका एक ही मंत्र इन सबका, मेरा शब्द को चेंज कर। बाबा का संसार, बाबा का परिवार, सवेरे उठते ही अपने अंदर ये प्रोग्राम भरो। पहले प्रोग्राम भरा था बहुत से बचपन से, मेरा संसार, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा कार, ये मेरा मेरा ही दुख का, तनाव का कारण हो गया, लड़ाई झगड़े का। तो बाबा ने कहा सुखमय शांतिमय संसार चाहते हो, निवृत्त। आज बाबा ने मुरली में उसके अंदर सुनाया, आत्मा, आत्मा कहीं भी अटैच नहीं है, उसका अटैचमेंट एक ही भगवान से, वस्तु व्यक्ति वैभव से अटैच नहीं है। इसलिए निवृत्ति, सदा हर्षित, हल्के, ग्रस्त में रहते हुए भी हम ट्रस्टी है, ये याद चाहिए। ओके, ओम शांति। सारे बेंगलुरु वालों को हृदय पुष्पा दादी ने देखो सेवा कर, दादी की हिम्मत, दादी देखो इंग्लिश में भी कैसे कोर्स कराती थी। तो दादी ने मेहनत करके, अंबिका बहन ने मेहनत करके, सुगंधा बहन, इन सब ने मेहनत करके सेवा करते हैं। तो सेवा करते हुए, सेवा करके आज बेंगलुरु को क्या बनाया, बेंगलुरु को ग्रीन गार्डन कहते हैं। हाँ? तो अभी क्या क्या कहते हैं उसको, बेंगलुरु को गार्डन ऑफ सिटी ऑफ गार्डन, गार्डन ऑफ सिटी की कुछ कहते हैं। तो इसलिए बेंगलुरु को हरा भरा बना दिया। ओम शांति, सबको धन्यवाद। फिर